हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, आर्म्ड फोर्सेस की कोई भी भर्ती हो, चाहे पुलिस की हो, कि लास्ट मोमेंट में आपका मेडिकल होता है और मेडिकल में आप बाहर हो गए तो आपकी सारी मेहनत वहां बेकार हो गई। अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को काफी अफसोस हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। क्या पॉइंट था कि एक छोटा सा पॉइंट जिसको कि बहुत नॉर्मल समझा कि कहीं कोई चेकअप की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये तो जन्म से ही था, लेकिन अब इसमें बाहर हो गए और स्कोर बहुत अच्छा था कि फाइनली सेलेक्ट हो जाते। तो ऐसी गलती कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लास्ट तक जरूर देखना। और आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक आम पर एक निशान है, बहुत ही छोटा सा है। जो आप देख रहे हैं कि एक कॉइन साइज मार्क है ये, जो इनको बहुत समय से था, यानी कि जन्म से ही, ये जब से होश संभाला है तब से इसको देख रहे थे और देख रहे थे। कभी गौर नहीं किया कि इसमें किसी तरह का कोई रैशेस होना, किसी तरह का कोई इचिंग होना, ऐसा कुछ नहीं था। ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कोई जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं इसका कोई ट्रीटमेंट लूं। कि जिस तरीके से एक मोल, ब्लैक मोल होता है जो पहचान का चिन्ह होता है, वैसा ही इन्होंने भी इसको छोड़ दिया। अब ये आप देख लीजिए, ये चैट देख लीजिए। हमारा सीआईएसएफ कट ऑफ 115 है, मुझे 143 मार्क्स है, इनको एसएससी जीडी में 143 मार्क्स है, इनका कट ऑफ है 115। तो निश्चित रूप से सीआईएसएफ का कट ऑफ है 115। तो इनका सीआईएसएफ की वर्दी इनकी पक्की थी, लेकिन ये जो मार्क था इसकी वजह से जब ये जाते हैं मेडिकल में, वहां पर इनको 4 पॉइंट एक्चुअली मिलते हैं। माइल्ड डीएनएस, तो माइल्ड डीएनएस गाइडलाइन में लिखा है कि माइल्ड डीएनएस फिट हो जाता है यदि नॉस्ट्रिल क्लियर है तो। माइल्ड डीएनएस, दूसरा हाइपर पिगमेंटेड स्कार लेफ्ट एक्सिला, ओवरवेट और ओवर क्राउडेड टीथ। अब ये देखिए, 4 पॉइंट यहां पर इनको मिल गए, जो कि ना इनको डीएनएस का इल्म था, ये निशान इनको जन्म से देख रहे थे लेकिन अभी गौर नहीं किया। ओवरवेट थोड़ा सा था, लेकिन वो ये ज्यादा नहीं था, 1-2 केजी का ही था, कि जो कि बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। और ओवर क्राउडेड टीथ, क्योंकि मेडिकल अफसर को डाउट लगा तो ये पॉइंट बना दिया। ओवर क्राउडेड क्या है, जिस तरीके आपको एक्स्ट्रा टीथ आपके आ जाते हैं वो, या टीथ आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। अब ये जाते हैं री मेडिकल में। री मेडिकल में इनका रिजल्ट क्या रहता है? री मेडिकल में इनका रिजल्ट रहता है अनफिट। अनफिट किस पॉइंट में इनको किया गया, देखिए। अब इसमें आप यहां पर देख पा रहे हैं नो डीएनएस, ये देखिए नेवस जो है वो, उसमें इनको अनफिट किया है। और डेंटल पॉइंट इनके कितने हो गए? 16 डेंटल पॉइंट 16 हो गए, तो 14 ही पास होने के लिए चाहिए, यहां पर क्लियर हो गया। और दूसरा इनका जो वेट का इशू था, वो इनकी हाइट जो है, उस हाइट के अकॉर्डिंग वेट 53.7 kg हो गया। कितना चाहिए था? 52.5 तक ही चाहिए था, 1.5 kg इनका अलाउ कर दिया और WNL करके इनको क्लियर कर दिया। वेट में भी फिट हो गए, टीथ में भी 16 डेंटल पॉइंट हो गए तो फिट हो गए। और जो डीएनएस है उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट ने यहाँ पर ओपिनियन दे दिया कि नो डीएनएस। अब जो मार्क था, जिसको बर्थ मार्क समझा जा रहा था, उसके लिए इनको रेफर किया जाता है एम्स नागपुर। नागपुर सीआरपीएफ का सेंटर है, एम्स में रेफर किया गया। एम्स में रेफर किया गया। चीफ कंप्लेंट क्या है? लीजन सिंस बर्थ, नॉट प्रोग्रेसिव, मल्टीपल हाइपर पिगमेंटेड ग्रुप, ये जो है पूरा उसमें लिखा है। और बर्थमार्क इसको ओपिनियन किया है। लेकिन इसको सिविल डॉक्टर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको सीआरपीएफ का जो बोर्ड था उन्होंने इनको अनफिट कर दिया। अब अनफिट कर दिया, उसके बाद अगली भर्ती की देखिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दिया। अगली भर्ती के लिए इन्होंने क्या किया वो भी आपको दिखा देते हैं। ये इसका लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया। तो यही लेजर ट्रीटमेंट यदि 2 महीने पहले करवा लिया जाता तो क्या था? फिट हो जाता। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है।
बड़ा अफ़सोस हमें भी होता है ऐसी स्थिति में। देखिए कितना अच्छा स्कोर था 143, क्योंकि इनकी स्टेट से बिल्कुल फाइनल फाइनल सिलेक्शन वाला स्कोर था कि मेडिकल फिट हो जाते हैं, मेडिकल फिट होने के साथ ये भर्ती थे। लेकिन एक छोटा-सा बर्थमार्क जिसकी वजह से बाहर हो गए, वो उसको बर्थमार्क नहीं, उसको सीआरपीएफ ने उसको इस आधार पे बाहर किया है कि ये बाद में जाके कोई प्रॉब्लम कर सकता है, कि आज तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इन फ्यूचर कर सकता है। तो ये भी मेडिकल बोर्ड का अधिकार है यहाँ पर। क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? चैलेंज करने वाली स्थिति जो है वो देखिए वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आप फोर्सेज में जाना चाहते हैं, यानी कि आप भी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो मेडिकल को लेकर भी वैसे ही तैयारी करें जैसी आप रिटर्न की करते हैं, जैसी आप फिजिकल की करते हैं। जिस तरीके से आप फिजिकल के मॉक टेस्ट देते हैं, वैसा ही मॉक टेस्ट आपको एक मेडिकल का भी देना चाहिए, ताकि यदि आपका कोई पॉइंट हो तो वो सामने आ जाए और समय रहते उसका समाधान कर लिया जाए। ये समाधान क्या था कि ये निशान जो है, इसका क्या समाधान था? इसका समाधान देख लीजिए आप। इसका ये समाधान था, फिर आपको दिखा देते हैं। और ये क्या होगा कि अगली भर्ती तक इनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगली भर्ती तक इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये था या नहीं। लेजर ट्रीटमेंट इस तरीके के जो मार्क्स हैं, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉस्मेटिक में ये सब आता है और वो बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका कर देते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है या आपको डाउट लगता है या आप वर्दी पहनना चाहते हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपका है, तो ये नंबर व्हाट्सएप का दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कैंडिडेट किस तरीके से एक छोटे से मार्क की वजह से बाहर हो गए, ऐसी गलती 2025 वालों को नहीं करनी है। अभी से अपनी तैयारी रखनी है। जय हिंद।